हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है और 2024 में जो महाशिवरात्रि का पर्व पड़ रहा है वो 8 मार्च शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन प्रदोष व्रत भी है, यानी महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत अच्छा सहयोग माना गया है। इस दिन जो है आपको प्रातःकाल स्नान करने के बाद शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। प्रथम पहर में आपको ओम ह्रीम ईशानाय नमः का जाप करें। उसके बाद आपको जाप करते हुए यानी दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें, अभिषेक करते जाएं और ओम ह्रीम ईशानाय नमः का जाप करते जाएं। जब दूसरा पहर आए तो उसमें आपको दही से मतलब भगवान का अभिषेक करना है, उनके दही लगाना है और ओम ह्रीम अघोराय नमः, ओम ह्रीम अघोराय नमः का आपको जाप करना है। उसके बाद जब तृतीय पहर आए तो घी से आपको भगवान का अभिषेक करना है। ओम ह्रीम वामदेवाय नमः, यानी घी से अभिषेक कर रहे हैं तो आपको ओम ह्रीम वामदेवाय नमः, ओम ह्रीम वामदेवाय नमः और भगवान के दही लगाते जाएं। चतुर्थ पहर आए तो आपको शहद लाना है, यानी मधु से भगवान का स्नान कराएं। उसके बाद ओम ह्रीम सगोजाताय नमः, ओम ह्रीम सगोजाताय नमः। इस तरह आपको भगवान का अभिषेक करना है। फिर आपको साफ जल से, गंगा जल से भगवान का फिर स्नान कराना है और फिर भगवान के ऊपर जैसे आप पूजा करते हैं, आरती है, मतलब शिव चालीसा है या उनका महामृत्युंजय जप है, जो भी आप कर सकते हैं वो करें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई विशेष इच्छा है तो महाशिवरात्रि का पर्व इतना अच्छा माना गया है कि अगर आपने इस रात्रि में पूजा करने के बाद भगवान शिव की और आपने जो ये मैं उपाय बताने जा रही इसको कर लिया तो आपका जो है मतलब कहते हैं ना 100% काम जरूर होगा। आपको क्या करना है, एक लाल पेन पर मतलब एक कागज ले सफेद, उसमें लाल पेन से अपनी मनोकामना लिखें। एक सफेद कागज ले लिया, लाल पेन से अपनी मनोकामना लिखें और फिर भगवान शिव पर अपनी प्रार्थना बोलते हुए आपको टच कराना है, यानी ये प्रकार टच करवाने का मतलब चढ़ा देना है। और फिर आपको उठा लेना है थोड़ी देर बाद। फिर घर के बाहर कोई जमीन खाली हो या कोई गमला हो, वहां पर आपको नीचे अपनी मनोकामना उस कागज में लिखकर दबा देनी है। उसके ऊपर एक अच्छा सा पौधा लगा देना और प्रतिदिन आपको सींचना है 43 दिन तक। जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा, यानी कि पौधा आपके 43 दिन हो नहीं पाएंगे, आपका काम बीच में ही हो जाएगा। लेकिन जो भी मनोकामना आप बोल रहे हैं प्रेजेंट में बोलनी है कि मेरा ये काम भगवान शिव की कृपा से हो गया, मेरा ये काम भगवान शिव की कृपा से हो गया, 100% भगवान भोलेनाथ मेरा काम कर दिया या करेंगे। ऐसी मतलब पॉजिटिव में बोलना है आपको और प्रेजेंट में बोलना है। उसके बाद आप देखेंगे आपने जो भी मनोकामना बोली है आपका काम 100% होगा। और दोस्तों, इस दिन आप एक काम और कर सकते हैं, 5 मुखी रुद्राक्ष लाएं, उसको पानी से धोएं। पानी से धोने के बाद उसको बाएं हाथ पर रखें और बाएं हाथ पर रखने के बाद दाहिने हाथ से आपको बोलना है, हे जादुई रुद्राक्ष, आप में भगवान शिव की वो शक्ति है जो कि मेरे जीवन की प्रत्येक समस्याओं को दूर करेगी और मेरे मन में जो भी हलचल चल रही है वो दूर करेगी और मेरे समस्त काम आप जो है जरूर करेंगे, क्योंकि आप भी भगवान शिव का एक स्वरूप है। ऐसा करने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में उसको रख देना है और लगातार आपको 1.25 महीना आपको लगातार उस रुद्राक्ष के दर्शन करने और दर्शन करने के बाद अपनी विश बोलनी है और प्रेजेंट में बोलनी है। जैसे कि आपने शादी के लिए बोली कि हे पंचमुखी रुद्राक्ष, जो जिसमें शिव भगवान समाये हुए हैं, आपने मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दी है। मेरी शादी फलानी तारीख को हो रही है। मतलब हर चीज आपको प्रेजेंट में सोचना है और बोलना है लगातार 1.25 महीना। दोस्तों, आप देखेंगे 1.25 महीना तो दूर की बात, आपके बीच में ही शादी के योग बनने लगेंगे। दोस्तों, एक काम और कर सकते हैं आप शिवरात्रि को, आप काली मिर्च के दाने ले जाएं और 1 लोटे में आपको ले जाना है गंगा जल और थोड़ा सा जल मिलाकर। वहां पर आपको अपनी विश बोलकर आपको भगवान शिव के ऊपर चढ़ा देनी है, मतलब जल चढ़ा देना। उसके बाद आपको काली मिर्च के दाने जो 5 या 7 ले गए वो चढ़ा देने हैं और 21 बेलपत्र पर आपको चंदन से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव को चढ़ा देना है। भगवान भोलेनाथ हैं, आपकी जो है मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे, क्योंकि भगवान भोले हैं और भोले बाबा सबकी मनोकामना जरूर पूरा करते हैं अगर व्यक्ति श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ अपनी मनोकामना लेकर जाता है। और जीवन में आपके जैसे काफी उम्र हो गई है, यानी कि 32 से ऊपर पहुंच गए, आप शादी के योगी नहीं बन रहे, शादी आती है आप कई लड़की पसंद नहीं आ रही, कई लड़का पसंद नहीं आ रहा, रिश्ता तय भी हो गया तो टूट गया, तो आपको शीघ्र विवाह के लिए चाहे लड़की हो लड़का हो भगवान शिव पार्वती के मंदिर जाएं। वहां शिव और पार्वती का आपको मोली से गठबंधन करना है और गठबंधन करके आपको बोलना है कि हे भोले बाबा और माँ पार्वती, जैसे कि आज आपकी शादी का दिन बनाया जा रहा है, आज के दिन आपका विवाह हुआ था, ऐसे ही मेरे विवाह का जल्दी योग बने और आपको 7 परिक्रमा करते हुए उस मोली को भगवान शिव से और माँ पार्वती से बांध देना है। बची हुई मोली को तोड़ना नहीं है, वहीं छोड़ देना है।
दोस्तों इस उपाय से आपकी शादी के जल्दी योग बनेंगे। और जो महिला है वो इस दिन लाल वस्त्र पहनकर जाए और शिव और पार्वती का जो विवाह का प्रसंग है वो जो है रामचरितमानस के अंदर आता है, शिव और पार्वती के विवाह का प्रसंग वहीं बैठकर करती है तो भी शादी के जल्दी योग बनते हैं। लेकिन यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है कि स्त्री ही करेगी। अगर किसी लड़के की शादी नहीं हो रही है तो वो भी जो है अगर लाल वस्त्र नहीं पहन सकता तो लाल रंग का अंगूछा डाल ले, क्योंकि शादी की फरियाद लेकर जा रहा है भगवान के आगे, तो हल्का सा लाल अंगूछा डाल ले। ये पीले रंग का अंगूछा डालकर आपको रामचरितमानस की शिव और पार्वती का जो विवाह का प्रसंग है उसको लड़का भी पढ़ सकता है, लेकिन आसन पर बैठकर पढ़ना है। घर पर तो प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन कहा जाता है भगवान शिव के आगे बैठकर, शिवलिंग के आगे बैठकर अगर आप इसका पाठ करते हैं तो भगवान शिव का असीम आशीर्वाद आपके ऊपर बनता है और आपकी शादी के जल्दी योग बनेंगे। और दोस्तों एक बात और आती है, अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, किसी लड़के की शादी नहीं हो रहा है तो बालकांड के एक चौपाई आती है जो माँ सीता ने भी राम जी को प्राप्त करने के लिए उस चौपाई को माँ पार्वती यानी गौरा के आगे गाया था। तो माँ ने प्रसन्न होकर उनके मनपसंद शादी का योग बनाया था, जैसे कि उनकी शादी श्री राम के साथ हुई थी। अनेक योद्धा आए थे लेकिन धनुष किसने तोड़ा था? श्री राम ने ही तोड़ा था। कहा जाता है शास्त्रों में कि बालकांड की चौपाई जो है माँ सीता ने उस समय बैठकर गौरा मंदिर के आगे गाई थी, तभी जो है माँ प्रसन्न हुई थी और उनको रघुवर जैसे पति की प्राप्ति हुई। तो वो चौपाई इस प्रकार है, तो भगवान सकल उर्वासी करही मोहि रघुवर के दासी, जेके जई पर सत्य सनेहू सोते ही मिलई न कछऊ संदेहू। फिर सुने, तो भगवान सकल उर्वासी करही मोहि रघुवर के दासी, जेके जई पर सत्य सनेहू सोते ही मिलई न कछऊ संदेहू। दोस्तों इस चौपाई का आप जाप करें वहीं बैठकर और तन्मयता के साथ माँ से प्रार्थना करें शिव मंदिर में, आप देखेंगे आपकी मनपसंद शादी के योग बनेंगे। दोस्तों अब एक बात आती है कि भगवान शिव पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों हल्दी तो बिल्कुल ना चढ़ाएं। महाशिवरात्रि के दिन चाहें तो आप थोड़ी सी हल्दी पैरों में लगा सकते हैं, उनके दूर लगा सकते हैं, क्योंकि हल्दी को स्त्रीलिंग माना जाता है। और सिंदूर है, कुमकुम है, रोली भी भगवान शिव पर नहीं चढ़ाई जाती, सिर्फ चंदन